मेरे इस साइड जो देख रहे हैं ये बैसा अजीब रास्ता एक बयाबान की तरह आगे दिख रहा है। इतना लंबा चौड़ा बाग जहाँ पर खेती के अपार सीमाएं हमारे किसान के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए। हम फिलहाल हैं खटिया टोली बीरपुर में, और मैं अभी खटिया टोली बीरपुर में भोज खाने आया हूँ। और ये पीछे जो है ये टेंट लगा है, और मेरे इस साइड जो देख रहे हैं ये बैसा झिनाकट्टा शायद वो वाला एरिया है। और इसके अंदर साइड बहुत जाइएगा ये लोकेशन में तो ये पलासमनी पड़ेगा जो बहादुरगंज क्षेत्र में है। उसके बाद ये खानका टोली बीरपुर जो मास्टर मुजाहिद साहब का घर वाला सीन होगा यहाँ। और ये हम फिलहाल हैं खटिया टोली बीरपुर में, और एक्चुअली मैं इस बात को दिखाना चाहता था। अब मैं कैमरा दूसरे साइड, एक्चुअली मैं खटिया टोली बीरपुर और जो खानका टोली बीरपुर है और ये जो बैसा है इसके इस लंबे बाँध को दिखाना चाहता था। अभी धान कटनी ज़्यादा से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये कुछ निचला क्षेत्र होने की वजह से आप देख रहे होंगे कि धान अभी भी यहाँ कटे हुए हैं। तो ये सीमांचल की स्थिति। बेसिकली मैं भोज खाने आया हूँ, लेकिन इन फुटेज को कैद करते हुए मुझे यकीनन अच्छा लग रहा है। और ये क्षेत्र जो है ये कोचाधामन का क्षेत्र है। शादी ब्याह या किसी भी टाइप के फंक्शन में आजकल जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो पार्किंग की होती है, क्योंकि जगह कम पड़ गई है, लोग बहुत ज़्यादा घर बना लिए हैं या फिर हमारी जो लाइफ स्टाइल बदल गई है। लेकिन उसके बावजूद गांव देहात में जो खेत खलिहान है ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और ख़ास करके इस मौसम में जो धान के खेत यानी धान जो कट गए हैं तो खाली खेत है और सूखी है, तो इसलिए कोई दुश्वारी नहीं। तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी की पार्किंग कहीं भी कर सकते हैं और जहाँ जाते हैं उस फंक्शन का पूरा मज़ा ले सकते हैं। तो आप जिस मकसद से गए हैं, भोज खाने गए हैं, आप उसको फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जहाँ खुली जगह हो तो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा प्यार आपको मिलने लगता है। हो सकता है कि इस प्यार के चक्कर में आपको कुछ नुकसान भी हो, लेकिन यकीनन बच्चों के साथ मिलकर या अपनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली जो मैं इस परिक्षेत्र को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, खासतौर पर मैं जो पहले फुटेज दिखाया वो इस एरिया के बाद को दिखाना चाहता हूँ। बाद इन द सेंस के जो खुली जगह है जहाँ पर खेत होते हैं, हमारे सीमांचल के लोग हैं, सुरजापुरी लोग हैं, बात का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ हमारे खेत खलिहान खुले में होते हैं। तो उस बात को दिखाने के लिए, उस खाली जगह को खेती के लिए जो है उसको दिखाने के लिए खास तौर पे ये फुटेज मैं आपको कैद कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो खटिया टोली बीरपुर के बारे में आपने सुना, उससे पहले उसे पहुंचने के लिए बहादुरगंज से निकलते हुए हम ये बालूबाड़ी वाला चौक, बालूबाड़ी चौक है, हाँ, बालूबाड़ी चौक को पार करते हुए मैं यकीनन आगे बढ़ रहा हूँ। और आगे जाहिर सी बात है कि अभी जो हमारे धान के फसल हैं, खेत हैं, वो कट चुके हैं। तो और जो धान का पुआल वगैरह है वो साइड में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि रोड में इससे दुश्वारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मौसम सूखे हुए हैं और यातायात किसी भी वजह से इससे प्रभावित मुझे नहीं लगता कि होती है। तो इन खूबसूरत रास्तों को देखते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि खटिया टोली जाने के लिए मुझे यहाँ पूछना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत दिन बाद में जा रहा था तो याद नहीं आ रहा था। तो एक भाई ने रास्ता बता दिया और जो भी मुझे कन्फ्यूज़न थी दूर हो गई। तो इस रास्ते से यानी इससे टर्निंग लेते हुए पश्चिम दिशा की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और हर जगह इस तरह का कोचाधाम में हर जगह जो हाइट वाला पुल है, हर जगह ये समस्या पैदा करता है। लेकिन इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, आप सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। आपके जो नेतागण हैं वो यकीनन है कि वो तो पुल बना करके पैसा उसको कमाना है और आप भी बस वो पैसे के पीछे भागना है, इसलिए जिम्मेदार कोई नहीं है। और मैं लगता हूँ कि ये सादा मुखिया टोला शायद था ये, और बच्चे पढ़ाई करके आ रहे हैं। तो इस रास्ते से गुजरते हुए मैं अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। और जहाँ मुझे जाना है एक शादी के फंक्शन में, तो देखते देखते मैं वहाँ लगभग पहुँचने वाला हूँ। लेकिन सबसे जो बेहतरीन चीज़ कही या अजीब चीज़, दोनों मैं कहूँगा। बेहतरीन इसलिए कि अब जो है कच्ची सड़क देखना नामुमकिन सी बात हो गई, तो ये बेहतरीन बात है। और इन अद्भुत नज़ारों को देखिए कि कितने उबड़ खाबड़ रोड हैं। अगर बरसात का मौसम होता तो मुश्किल था, किसी भी गाड़ी के लिए टफ था, मुश्किल था। और इस तरह के फंक्शन को ऐसी जगह में परफॉर्म करना बड़ा दिक्कत होता। लेकिन मुझे लगता है कि एक बेहतरीन रास्ता, एक अजीब रास्ता एक बयाबान की तरह आगे दिख रहा है। इतना लंबा चौड़ा बाग जहाँ पर खेती के अपार सीमाएं हमारे किसान के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए, जिससे धान की फसल और कोई भी फसल यहाँ बहुत अच्छी होगी। तो मैं अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुँच रहा हूँ। लेकिन इन जो फुटेज को देख कर, इस रोड को खास करके देखिए, बहुत
खूबसूरत है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं घबराइएगा कि इसमें सरकार का कोई दोष है। वजह यह है कि ये किसी की निजी जमीन पर बनी है और ये किसी सरकारी फंड से फिलहाल इस सड़क को नहीं बनाया गया। तो इस सड़क के बारे में अगर आप कुछ गलत सोच रहे हैं तो बिल्कुल वो दिमाग से निकाल लें। ये किसी भाई ने अपने निजी जमीन से बनाई है, क्योंकि रास्ता उनको दूसरी तरफ से दुश्वारी हो रही थी। तो इसमें सरकार का दोष नहीं है, कंप्लेन ना करें, लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस तरह की वीडियो देख करके आप क्या फील करते हैं, आप कमेंट करके चाहें तो बता सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं किसान आलम फौजी और आप देख रहे थे फौजी ब्लॉग। आप लोगों का प्यार लगातार बढ़ रहा है और इसी वजह से फौजी ब्लॉग जो परिवार है वो भी बड़ा हो रहा है। तो यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।